बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ अपनी मुहिम में मज़ीद शिद्दत लाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज अनंतनाग और शोपियां में मुतअद्दिद ढांचों को मुनहदम कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मंशियात के कारोबार में मुलव्वस अफराद को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनकी जायदाद को अब मुनहदम कर दिया जाएगा। इधर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आइए सुनते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो जबान है जम्मू कश्मीर में हर एक तबके, हर एक कम्युनिटी की उर्दू, उसको वो ग्रेजुअली निज़ाम से बेदखल करना चाहते हैं। और ये बेदखल करने की का जो सिलसिला है वो आज नहीं, वो जुलाई 2025 में स्टार्ट हुआ, जब उमर साहब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, जो रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, हेड करते हैं डिपार्टमेंट, उनने एक ऑर्डर निकाला, प्लीज क्वाइट, एज चीफ मिनिस्टर एंड एज समवन हु हेड्स द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ही टुक आउट एन ऑर्डर की आज से हम जो भी डिजिटाइजेशन है, रेवेन्यू के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम इंग्लिश में ही डिजिटाइज करेंगे। यानी उर्दू की जो डिजिटाइजेशन है, डिस्पाइट नोइंग कि जो भी हमारे रेवेन्यू के सारे रिकॉर्ड्स हैं इतने सालों से, 100 सालों से, वो सारे उर्दू में रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूं कि आपने ऐसा ऑर्डर 9 जुलाई 2025 को क्यों निकाला एज रेवेन्यू मिनिस्टर, विच स्टेटेड कि आप डिजिटाइजेशन बस अंग्रेजी में करेंगे, उर्दू को आपने निकाल फेंका। और हम सब जानते हैं उसके बाद हमें बहुत सारे कॉल्स आए, वो तहसीलदार के हों, पटवारी के हों, कि जो डिस्क्रिपेंसीज थी वो बढ़ गई। आपने एक हरियाणा का मॉडल यहाँ लागू किया, आपने इंग्लिश थोपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे, डिस्पाइट नोइंग कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उर्दू में हैं। दूसरी चीज, SRO 74 के तहत 2009 तक जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट्स होती थी, तहसीलदार या पटवारी के, उसमें इट वाज एसेंशियल फॉर अ ग्रेजुएट टू अप्लाई विद नॉलेज ऑफ उर्दू। यानी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई तभी कर सकते थे जब आप उर्दू में फ्लुएंट हैं। 2026 में अप्रैल में अंडर उमर साहब गवर्नमेंट, एज बिकॉज रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है, उमर साहब ने एक ऑर्डर निकाला और मैं ये आप सबको एक कॉपी दूंगी। और ये इनने नोटिफिकेशन 14 अप्रैल 2026 में निकाली, जिसके तहत उनने SRO 74 रेवेन्यू रिक्रूटमेंट सर्विसेज के रूल्स चेंज कर दिए। चेंजेस क्या आए कि अगर आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं एंड यू आर अप्लाइंग फॉर पटवारी या तहसीलदार जॉब, आपको बस ग्रेजुएट होना है, उर्दू की नॉलेज आपको चाहिए ही नहीं। आप खुद देख सकते हैं, ये उमर साहब ने एक नोटिफिकेशन ऑर्डर की, जिसके तहत any graduate from any recognized university can apply for a तहसीलदार, can apply for a पटवारी। तो ये जो नोटिफिकेशंस हैं आपने इश्यू की और आपने पब्लिक को बस 2 हफ्ते दिए, चुपचाप में अंधेरे में आपने ये ऑर्डर निकाला एज रेवेन्यू मिनिस्टर, और ना कोई सरकारी अखबार में एड्स निकला, ना पब्लिसिटी मिली, किसी को पता नहीं चला। तो मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, ये हमारी आपसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो चीज यहाँ महाराजा के टाइम नहीं हुई, जो चीज यहाँ बीजेपी ने कोशिश नहीं की उर्दू को मिटाने की, हमारे निजाम से निकालने की, वो आप क्यों कर रहे हैं? ये क्या एलर्जी है आपको उमर साहब उर्दू से कि आप ऑर्डर बाय ऑर्डर निकाल रहे हैं? पहले आप कहते हैं कि रेवेन्यू के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप डिजिटाइजेशन इंग्लिश में ही करिए, उर्दू को फेंक दीजिए। फिर आप कहते हैं जब हम रिक्रूटमेंट करेंगे रेवेन्यू में, उसके लिए आपको उर्दू की नॉलेज होनी ही जरूरी नहीं है। तो आप क्यों हमारी तारीख से उर्दू मिटा रहे हैं? हमारे फ्यूचर का जो मुस्तकबिल है आप वो क्यों मिटाना चाहते हैं? आप जानते हैं उर्दू हमारे तहजीब, अदब, दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में सब लोगों की मादरी जुबान अलग अलग होती है, मेरी कश्मीरी है, किसी की गोजरी है, किसी की पहाड़ी है, हम आपस में बातचीत उर्दू में ही करते हैं। तो आप क्यों हमारे कल्चर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री की
जो बुनियाद उर्दू रही है उस पे आप इतना बड़ा हमला क्यों कर रहे हैं? क्या आप बीजेपी के इशारों पे कर रहे हैं? लेकिन ताजुब की बात, हैरानी की बात यह है कि वो 6 साल जब जम्मू कश्मीर एलजी के अंडर था, सिंस 2018 टू 24, ये चीजें बीजेपी ने की नहीं की जो आज उमर साहब आप एज एनसी चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। क्या आपके पास 50 एमएलए इसीलिए आपको आवाम ने दिए ताकि आप हमारी जबान मिटाएं, हमारा तशक्कुस मिटाएं, हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी मिटाएं? तो मैं यहाँ प्रेस से आके बात करना चाहती थी, क्योंकि जब कल एडवाइजर साहब आए, मैं उनको झूठा नहीं बोलना चाहती, लेकिन उनने ऐसा प्रेस के सामने रखा कि जो इनने एहतजाज किया, इनने एहतजाज क्यों किया, हमने क्या किया? अरे भाई, आप उर्दू को मिटाने के लिए नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं, तो जो उर्दू को निकालने का पूरा प्रोसेस है उसकी उसका जो स्टार्ट है वो आपने इस ऑर्डर से ही किया। तो आप हमें बताइए उमर साहब, हमारे पास आपके लिए बड़े बड़े सवाल हैं, मोटे मोटे सवाल हैं कि आप बार बार हमारी जुबान पे, जम्मू कश्मीर की जुबान पे जो इतनी सदियों से हम सब की एक कॉमन लैंग्वेज रही है, हमारी तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप उर्दू को क्यों मिटाना चाहते हैं? एंड ऊपर से जब हम आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप हमें ही झूठा करार कर रहे हैं। तो इसलिए आके और आप सब के लिए मैंने ये कॉपीज भी लाई हैं इन ऑर्डर्स की, वेदर इट्स डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल द रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश, शिफ्टिंग फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, और इट इज द न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स। एंड उमर साहब, क्या आप नहीं जानते हैं कि यहाँ जो हमारे नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, यहाँ कितनी बेरोजगारी है? एंड सो मेनी ऑफ देम आर फ्लुएंट इन उर्दू। आप क्यों उनको रिक्रूटमेंट से निकालना चाहते हैं, बेदखल करना चाहते हैं? तो इट इज एन अटैक ऑन द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्लाह मेहंदी ने एक दफ़ा फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला को हदफ तनकीद का निशाना बनाया। आइए सुनते हैं। ये बात सुनने के लिए हमें कहीं पे मैराथन रखना पड़ेगा, शायद वो उसी बहाने से उस दिन आ जाए मैराथन पे। जो बार बार आप मुझसे सवाल पूछते हैं या हमारे साथी मुझसे सवाल पूछते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में, मेरी और कोई लड़ाई नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा गर्ज ही यही है कि ये PSA रिजीम, ये UAPA रिजीम, आर्बिटरी जो हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, कभी स्कूल बंद, कभी मदरसे बंद, कभी यूनिवर्सिटीज़ बंद, कभी उस पर पाबंदी, कभी इस पर पाबंदी। हमें इस कॉज के खिलाफ लड़ना, हमें वो रेजिस्टेंस करनी है। तो ये लड़ाई लड़नी थी इस मैंडेट के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला था, हमारी पार्टी को मिला था, चीफ मिनिस्टर को मिला था, हमें ये लड़ाई लड़नी थी। मगर वो क्या करे, मुझे लगता है कि ये बात सुनने के लिए हमें कहीं पे मैराथन रखना पड़ेगा, शायद वो उसी बहाने से उस दिन आ जाए मैराथन पे आ जाए। माहिर मौसमियात सोनम लोटस ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 5 मई तक गैर यकीनी और मुतगैर मौसम की पेशगोई करते हुए बताया कि इस दौरान कई इलाकों में वक्फे से बारिश, गरज चमक और बादल छाए रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल के अलावा 2 से 4 मई तक हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें हो सकती हैं, जबकि कई अजला में बारिश के साथ साथ गरज चमक के इम्कानात भी मौजूद हैं। उन्होंने लोगों, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने वालों को मशवरा दिया है कि वो मौसम की अपडेट्स पर नज़र रखें, जबकि ज़ोजिला, द्रास और लद्दाख की तरफ सफ़र करने वाले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि किसी भी मुमकिन दुश्वारी से महफूज रह सके। अभी तक बस इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।